नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है अपवेलिंग। अपवेलिंग UPWELLING। अप मतलब अपवेलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। अप धन वेलिंग। अप मतलब ऊपर की ओर, वेलिंग मतलब हवा के प्रभाव से जो है ऊपरी परत तक जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल इत्यादि का पहुंचना। तो अपवेलिंग का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो अ, एक ओशिनोग्राफिक शब्द है अपवेलिंग, या फिर समुद्र से रिलेटेड टर्म है। स्टडी ऑफ ओशिन इज कॉल्ड ओशिनोलॉजी या ओशिनोग्राफी। इस चूंकि संसार का मैक्सिमम पार्ट जो है जो पृथ्वी है उसका 73% पार्ट पूरा समुद्री वातावरण है, या फिर कहना चाहिए वाटर से ही ढका हुआ है। तो इस वाटर का जो टोटल वाटर का जो है 98% पार्ट समुद्री पानी ही है, खारा पानी ही है। इस समुद्री पानी में जो है कई तरह की गतिविधि होते हैं। कहीं का समुद्र पानी का जो डेंसिटी है वो कम होता है, कहीं का समुद्र का पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो इस डेंसिटी की वजह से ही काफ़ी हद तक जो है चेंजेस, या फिर कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक जो वहाँ का वातावरण इत्यादि में चेंजेस इत्यादि देखने को मिलते हैं। अभी तक हम लोग जो है समुद्र के बारे में जो है 5% समथिंग ही जान पाए हैं, 5% जीवों के बारे में ही जान पाए हैं। मैक्सिमम जो समुद्री जीव है उसके बारे में अभी जानना बाकी है। तो इसी प्रकार अंतरिक्ष के बारे में भी हम लोगों को जो है मैक्सिमम चीज़ें 5 से 10% ही जाने हैं, बाकी चीज़ें जानना समझना बाकी है। अभी की लगातार खोज जारी है। आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो अपवेलिंग देख रहे हैं। तो अपवेलिंग भी एक समुद्र में होने वाला प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके जरिए जो है जो तली के यानी कि समुद्र के जो है निचली तल पर जो उपस्थित खनिज इत्यादि हैं वो ऊपरी परत में जो है आने लगते हैं। और निचली परत के जो ठंडे पानी हैं वो ऊपर में हवा इत्यादि के प्रभाव से जो है ऊपर की ओर आने लगते हैं। ये जो पानी जो ऊपर की ओर आते हैं वो अत्यधिक न्यूट्रिटिव होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन जो ऊपरी परत में पाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उनके फूड मटेरियल के रूप में जो है काम आता है। और अन्य जो सरफेस में पाए जाने वाले अन्य जो जीव है उसके लिए भी उपयोगी होते हैं। मैकेनिज़्म अगर देखें तो ये जो है दो जो इफ़ेक्ट होता है, एक कोरोलिस इफ़ेक्ट और एक एकमान इफ़ेक्ट। ये दोनों इफ़ेक्ट जो है वाइंड पर आधारित है, हवा के प्रेशर पर आधारित है। तो हवा के प्रेशर से जब किनारे से होता हुआ जो वाटर है वो जो है तली से होता हुआ घूमता हुआ हवा के प्रभाव से जो है तली का जो पानी है वो किनारे से टकराता हुआ ऊपर की ओर जब आता है, तो इसी वाटर के साथ जो न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट जैसे कि आयरन और अन्य खनिज प्रोडक्ट हैं जो तली में बैठे रहते हैं। तो इसके अलावा वहाँ का वातावरण जो है ठंडा होता है। खास करके जो ये अपवेलिंग की प्रक्रिया है वो तेज़ हवाओं के सीजन जैसे गर्मी इत्यादि सीजन में, समर सीजन में होता है। समर सीजन में जो है सरफेस का पानी ऐसे ही गर्म रहता है, तो ऐसे कंडीशन में अपवेलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस प्रक्रिया के थ्रू जो तली का जो ठंडा पानी होता है, नीचे का वातावरण जो है ठंडा होता है क्योंकि वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो नीचे का पानी जो ठंडा होता है वहाँ का पानी जो है ऊपर तक आ पाता है इस अपवेलिंग प्रक्रिया के जरिए हवा के प्रभाव से। तो इस हवा का प्रभाव के बारे में जो है कोरोलिस इफेक्ट के द्वारा बताया गया, इसके अलावा एकमान इफेक्ट के द्वारा भी बताया गया। तो इस डायग्राम के जरिए जो है अपवेलिंग प्रक्रिया को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। अ, हवाओं इत्यादि के प्रभाव से जो है जो कूलर वाटर है, जो ठंडा पानी है, कोल्डर वाटर है, और जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो
किनारे से टकराता हुआ तट से टकराता हुआ ऊपर की ओर आ रहे हैं, ऊपर की ओर आते जा रहे हैं और फाइनली जो है वाटर सरफेस के ऊपरी परत में आ जाते हैं। और फिर इस न्यूट्रिटिव जो नीचे का जो वाटर है उसका अपटेक कर पाने में सक्षम होते हैं फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। तो इस प्रकार इस वाटर का हवा इत्यादि के प्रभाव से ऊपर की ओर आना अपवेलिंग कहलाता है। इसी प्रकार एक और प्रक्रिया होता है जिसको डाउन वेलिंग बोला जाता है। जो समुद्र का ऊपरी सरफेस का पानी है वो हवा के प्रभाव से ही कई बार निचली परत में जाते हैं, जिसको डाउन वेलिंग बोला जाता है। टाइप्स देख लेते हैं तो अपवेलिंग बेसिकली जो है 5 टाइप के अपवेलिंग होते हैं, जिसमें कोस्टल अपवेलिंग है, लार्ज स्केल वाइंड ड्राइवन अपवेलिंग है, एडिस एसोसिएटेड है, टोपोग्राफिकली एसोसिएटेड अपवेलिंग है, ब्रॉड डिफेसिव अपवेलिंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपवेलिंग है कोस्टल अपवेलिंग, जो तटीय अपवेलिंग है, यही मैक्सिमम होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रेटिव टाइप ऑफ अपवेलिंग है। इस अपवेलिंग के फलस्वरूप जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट है वो कोस्टल रीजन में, समुद्र के किनारे रीजन में जमा हो जाते हैं, जिस न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट का यूज़ वहाँ के फिशेस, वहाँ के फाइटोप्लैंक्टन, वहाँ के जूप्लैंक्टन और अन्य एनिमल कर पाते हैं। तो कोस्टल अपवेलिंग को अगर फिशरीज के नज़रिए से देखें तो फिशरीज के नज़रिए से वर्ल्ड में जो समुद्र है उसमें जो अपवेलिंग का प्रक्रिया हो रहा है उसमें फिशरीज के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अपवेलिंग की प्रक्रिया। ये जो है 5 से 10 मीटर जो तक का जो किनारे का जो एरिया होता है उसके अंतर्गत कोस्टल अपवेलिंग को शामिल किया जाता है। इस कोस्टल अपवेलिंग पर जो है वाटर करेंट, इसके अलावा टेम्परेचर इत्यादि काफ़ी हद तक प्रभाव डालते हैं। अगर इफेक्ट अगर देखें अपवेलिंग का तो फिर अपवेलिंग की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी जनरेट होता है, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। तो अपवेलिंग एक ज़रूरी प्रक्रिया है जिसका मैक्सिमम फ़ायदा ही है। प्रोडक्टिविटी से उत्पादकता जो है बढ़ता है, क्योंकि आयरन और अन्य खनिज पदार्थ जो समुद्र के तली में रहते हैं वो और गर्म वातावरण में जब ठंडे पानी की ज़रूरत होता है तो अपवेलिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है हवा के प्रभाव से जो ये ठंडे प्रोडक्ट हैं वो ऊपर की ओर आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है ये अपवेलिंग। इस अपवेलिंग की वजह से जो है जो बहुत सारे जीव है वो एक जगह कलेक्ट होके न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट को ग्रहण करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है एक तरह से बायोडाइवर्सिटी बना रहता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है और बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, यानी कि विभिन्न किस्म के जीव एक जगह कलेक्ट होकर जो है फूड प्रोडक्ट ग्रहण करते हैं। इन इन अगर एनिमल्स में अगर देखें तो फिर पेलाजिक फिश हो सकते हैं, कोपेपोड्स एनिमल भी होते हैं, गैस्ट्रोपोड एनिमल भी होते हैं, क्रस्टेशियंस एनिमल भी होते हैं। तो ये सब एनिमल जो है इस कोस्टल एरिया या अपवेलिंग एरिया में जो है अपना न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट ग्रहण करने आते हैं। बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो मेनली इस एरिया में फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं। इस प्रेडेटरी फिश भी होते हैं, मैराइन बर्ड्स भी होते हैं, मैराइन मैमल्स भी होते हैं जो फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं। एनिमल मूवमेंट भी आसानी से हो पाता है इस अपवेलिंग प्रक्रिया के थ्रू। फिशरीज अगर अपवेलिंग वाले रीजन में अगर देखें तो फिर पेरू जो कंट्री है वहाँ जो समुद्र सीमा से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ 25,900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है इस टाइप का अपवेलिंग फिशरीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि अपवेलिंग एक
बेहद ज़रूरी प्रक्रिया है समुद्र में होने वाला, जिस प्रक्रिया के थ्रू समुद्र की तली का न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट आयरन इत्यादि ऊपर की ओर आते हैं। साथ ही साथ जो कोल्डर वाटर है, जो ठंडा पानी है, वो गर्मी के सीजन में जो है ऊपरी सतह का तापमान मेंटेन करने के लिए जो है हवा के प्रभाव से निचली परत से जो है ऊपरी परत में आकर जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जिसका फ़ायदा सरफेस पर रहने वाले जीव जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और फिशरीज इत्यादि को इसका फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।